स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? ये सवाल सिर्फ मनसे का नहीं है। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के सम्मान के हक में हम सब हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप तो 8-9% से घट के 2% पे हो गए यही हरकत करते करते। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये सोने के सिंहासन जैसे सोफे पर बैठा हुआ कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि ये महाशय हैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के पूर्व सांसद राजन विचारे। अब सोने के सिंहासन पर बैठे व्यक्ति में राजाओं महाराजाओं जैसी फीलिंग तो आ ही जाएगी। यही कारण है कि राज सिंहासन पर बैठे राजन विचारे ने खुद ही एक व्यक्ति को सजा सुना दी। सजा पाया व्यक्ति एक परप्रांतीय व्यापारी है और उसका कसूर यह है कि उसने अपनी दुकान पर आए लाल टी-शर्ट पहने इस मराठी व्यक्ति के साथ मारपीट कर ली थी। अब थाने में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में राजन विचारे का मराठी मानुष का पक्ष लेना तो बनता ही है। ऐसे में उन्होंने मराठी व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पहले उस परप्रांतीय को कान पकड़कर माफी मांगने का आदेश दिया, उसके बाद उसको थप्पड़ों से पिटवाया। राजन विचारे के दरबार का यह वीडियो खूब जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि यही राजन विचारे हैं जो 2014 और 2019 में भाजपा शिवसेना गठबंधन प्रत्याशी के रूप में ठाणे लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुने गए थे। क्या उस समय उन्हें परप्रांतियों ने वोट नहीं दिया था? राजन विचारे की पार्टी जब भाजपा के गठबंधन से दूर हो गई है, तो उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें परप्रांतियों की जरूरत नहीं है। आगामी महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर अपने खिसकते हुए जनाधार को बचाने के लिए राजन विचारे भी राज ठाकरे की राह पर चल पड़े हैं। जिस तरह से राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बेवजह पर प्रांतियों को जगह जगह निशाना बना रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर राजन विचारे भी मराठियों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए एक परप्रांतीय को सरेआम न सिर्फ बेइज्जत करवाते हैं, बल्कि उसे थप्पड़ों से पिटवाया भी। स्थानीय निकाय के चुनाव करीब देख मनसे और शिवसेना यूबीटी जैसी ये राजनीतिक पार्टियां मराठी मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए परप्रांतियों को निशाना बना रही हैं। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। पुढे तू बोल पहले नाव घेणं नाव वैसे बोल पूरा ठीक से पकड़। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी और हिंदी को लेकर चल रहे इस विवाद पर स्पष्ट कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। रही बात मराठी के सम्मान की, तो उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए
इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापिस कह रहा हूँ, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। अरे भाई, उनके मन में एक प्रकार से ये भावना है कि वही मराठी है। वो मराठी थोड़ी है, हम भी मराठी है, हमको भी मराठी चुन कर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले 51% मराठी लोगों ने वोट दिए है, इसलिए केवल वो मराठी नहीं है, उनमें मन से संशय निकाल देना चाहिए। मराठी हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेंगे। देखिए, अब इसको जो विरोध है ये केवल राजनीतिक विरोध रहा है, क्योंकि जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी है इसमें क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर चर्चा हुई और कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल उसमें कोई निकाल नहीं पाया। हाँ, कुछ 2-3 उन्होंने चेंजेस मांगे थे, वो कर दिए हमने। इसलिए अब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने एक मत से दिया है। एक भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक भी डिसेंट नोट नहीं है, देयर इज नो डिसेंट नोट। इसलिए हम लोग इसको लाएंगे और इसको मंजूर करेंगे। इसी मामले में राज्य के मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना और मनसे पर निशाना साधते हुए क्या कहा, वह भी काबिले गौर है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना भी कहना चाहता हूँ। इसी कड़ी में शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मीरा भाईंदर शहर का दौरा किया और पीड़ित मिठाई विक्रेता से मुलाकात की। निरुपम ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन जाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बारे में निरुपम की भी बात सुन लीजिए। देखिए, पिछले दिनों जो जोधपुर स्वीट के मालिक के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। सबसे पहले उस घटना का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा को लेकर जो आग्रह है, उस आग्रह के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा में लोगों को संवाद करना चाहिए। ये एक निर्विवाद बात है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। हमारी सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया और मराठी भाषा के तमाम जो कार्यक्रम है उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन कुछ पार्टियां जो जबरदस्ती लोगों से आग्रह करती है कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ये गलत है। मारामारी और हिंसा का कोई स्थान नहीं है, गुंडागर्दी। तो जोधपुर स्वीट के मालिक बाबू लाल चौधरी जी के साथ जो 2 दिन पहले हुआ वो एक गुंडागर्दी थी। उस गुंडागर्दी का निषेध करने के लिए हम आए हैं। भाषा किसी भी प्रकार के विवाद का कारण नहीं हो सकता, भाषा संवाद का कारण होता है, भाषा से संवाद होता है। तो ऐसे में आज हम बाबूलाल जी से उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको ये बताने आए हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। लेकिन वो किन्हीं वजहों से बाहर चले गए हैं, निडर होकर रहिए। और जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और जो भी एक नियम कानून कायदे के तहत एक्शन लिया जाना है वो एक्शन लिया जाएगा। और आगे ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए भी सरकार एक चौकसी बरते। लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ, पूरे महाराष्ट्र में जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों पे जिस प्रकार से एक भाषा विशेष का आग्रह करके हमला किया जाता है वह शर्मनाक है। किसी फेरी वाले के ऊपर मार रहे हैं, बैंक में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं,
ये क्या नाम, डी मार्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी को मार रहे हैं, यहाँ एक मारवाड़ी आदमी अपनी दुकान चला रहा है वर्षों से, उसको जबरदस्ती मार रहे हैं, यह गलत है। अगर आपको इतना ही आग्रह रखना है कि हर आदमी मराठी में बोले, तो जब अदानी और अंबानी से मिलते हैं ना, तब भी उसको बोलिए कि मराठी में बोल, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। इतनी हिम्मत है ना तो जाइए डोंगरी में, जाइए भाईखला में, जाइए भिंडी बाजार में और मुसलमानों को बोलिए कि आप हिंदी में मराठी में बोलो, नहीं तो मारेंगे थप्पड़। इतनी हिम्मत है। हम ये कहने आए हैं कि गरीब, आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत, अब आप रोकिए मत। हम ये कहने आए हैं कि जो गरीब, कमजोर और शांति से अपना धंधा करने वाले लोग हैं, उनको सताने का कार्यक्रम, प्रताड़ित करने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। हाँ, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा में सबको संवाद करना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मराठी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे ये गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए। मराठी आनी चाहिए सबको, यह आग्रह रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आती उसको ज्यादा से ज्यादा कहा सकता है कि बाबा रे तू मराठी सीख ले, लेकिन वो मराठी नहीं बोल पाया तो उसको मारना यह एक पाप है, यह एक गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ निषेध करने के लिए हम यहाँ पे आए और हम आते रहेंगे, पहले भी हम आते रहे ऐसे मुद्दों पे। ऐसा है, सवाल सिर्फ मनसे का नहीं है, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के सम्मान के हक में हम सब हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप तो 8-9% से घट के 2% पे हो गए यही हरकत करते करते। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है, और पूरा मराठी भाषी समाज जो है ना, इस प्रकार की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता, वो इसका सम्मान नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, बल्कि वो इसके खिलाफ है। यही वजह है कि आपके वोटिंग परसेंटेज जा रहे हैं नीचे। अब चूंकि महानगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो चूंकि आपकी जमीन जो है, राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, दरक चुकी है, बिखर चुकी है, तो आप एक वोट बटोरने के लिए मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे सर्वसामान्य मराठी समाज सहमत नहीं है। हाँ, आपको अगर चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बढ़ाना है तो बेसिक मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना, शिक्षा के मुद्दे पे लड़ाई लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ाई लड़िए। आप उनसे पूछिए जिनके साथ कल रैली करने जा रहे हैं कि साहब आप मुंबई महानगर पालिका में वर्षों तक सत्ता पे थे, 2022 तक सत्ता पे थे, उस दरमियान उद्धव ठाकरे जी की देखरेख में जो सत्ता चल रही थी, उस दरमियान मुंबई में 131 मराठी शाला बंद हो गए। मराठी स्कूलों में जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उनकी संख्या 40% कम हो गई। ये क्यों हुआ? ये सवाल पूछिए ना आप उनसे जिनके साथ आप मंच शेयर करने जा रहे हैं। आप उन गरीब लोगों पे हमला कर रहे हैं जो बेचारे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। लड़ना है तो उनसे लड़िए ना जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, जो प्रतिवाद कर सकते हैं। एक बेचारा खड़ा है अपनी दुकान पर, तो थप्पड़ को थप्पड़ मार रहे हैं। यह सिर्फ चुनाव या राजनीति या भाषा नहीं है, यह इंसान की एक डिग्निटी का सवाल है। हर मनुष्य की एक प्रतिष्ठा होती है, उसकी एक इज्जत होती है, और उसकी इज्जत पे इस तरह से हमला करेंगे तो यह देश के कानून के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। और मैं उस मनुष्य की डिग्निटी के समर्थन में खड़ा हूँ, और हर उस मनुष्य के डिग्निटी के समर्थन में खड़ा रहूंगा जो बेचारा कमजोर है, जिसके ऊपर मजबूत लोग हमला करते हैं, हल्ला करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जोधपुर स्वीट पे हमला करने के लिए सरकार आई थी क्या? ऐसा है ये दोनों भाइयों की जो पार्टी है उसका जनाधार एकदम से सिमट गया, और ये आज से नहीं हुआ। सबसे पहले तो प्रारंभ से मनसे जो हरकतें शुरू की, उनके पास राज ठाकरे एक बहुत लोकप्रिय नेता है, मैं स्वीकार करता हूँ। उनका भाषण सुनने के लिए लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं देते, क्योंकि वोट मांगने के लिए जो तरीका है वो गलत है। 2005-6 से जो शुरू है लगातार लोगों को मारना, पीटना, धमकी देना, इससे वोट नहीं मिलता। थप्पड़ मारने से किसी को वोट मिला आज तक। अच्छा, दूसरे जो भाई हैं वो 2019 से उनका माहौल खराब हो रहा है। क्यों? 2019 में जब वो कांग्रेस से अलायंस कर रहे थे, तब मैं अकेला आदमी था तो विरोध कर रहा था कि मत करिए, दोनों पार्टी खत्म हो जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी 16 सीट पे आ गई, वो 20 पे आ गया, शरद पवार 10 पे आ गए। तो इन दोनों पार्टियों
का जो एक जनाधार है वो खत्म हो गया है। अब जनाधार को बढ़ाने के लिए यह एक राजकारण शुरू हो गया। बिल्कुल सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन ये रास्ता सही नहीं, गुंडागर्दी का रास्ता सही नहीं। निश्चित तौर पर ये थप्पड़ मारने का जो पाप है, जो गुनाह है, उसको जो भारतीय सांख्य अधिनियम है उसकी धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तक कार्रवाई कितनी हुई है ये हम आगे जाकर के पुलिस स्टेशन में बैठ करके जो पुलिस अधिकारी है उनसे चर्चा करके पता लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी मारा, ये पाप किया है, गुनाह किया है, उन सबके चेहरे वीडियो पे चल रहे हैं। ये जो बार बार मनसे के साथी कह रहे हैं कि आप आधा वीडियो देख रहे हैं, पूरा तो देखा ही नहीं। अरे साहब, आधा वीडियो आपने ही रिलीज किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आप मारते हैं और उतना ही वीडियो रिलीज करके पूरे देश में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जितना आपने दिखाया उसी पे हम रिएक्ट करेंगे। इसके पहले क्या हुआ तो हमने तो देखा ही नहीं, क्योंकि आपने दिखाया नहीं। देखिए, मुंबई में महाराष्ट्र में कोई अपना जो MMR रीजन है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे मराठी भाषिक और गैर मराठी भाषिक साथ साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। उन दोनों का और दोनों समाज का एक दूसरे के साथ हर तरह का व्यवहार है। और ऐसे में इस समाज के अंदर, दोनों समाज के अंदर नफरत का बीज बोने का अगर कोई प्रयत्न होगा तो गलत है। इससे समाज में विखंडन पैदा होगा, विभेद पैदा होगा। इस विभेद के खिलाफ हम खड़े हैं और वो जानबूझ करके विभेद पैदा करना चाहते हैं, जानबूझ के समाज को बांटना चाहते हैं। समाज को बांटने का ये अभियान खत्म होना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर के रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। यही वजह है कि मुंबई आगे बढ़ा, यही वजह है कि महाराष्ट्र पूरे देश का सबसे शक्तिशाली प्रदेश है। महाराष्ट्र आज 1 नंबर का प्रदेश है। मुंबई आज इतनी बड़ी ताकत के साथ, आर्थिक ताकत के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि हर वर्ग के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं। तो वो जो एकजुटता है, उसमें जो एक जहर बोने का काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इसको हर वर्ग के लोगों को स्वीकार करके उसके हिसाब से काम करना चाहिए। वहां से चल के हम आज काशी मेरा पुलिस स्टेशन आए हैं और वहां पर जो सीनियर PI साहब थे उनसे मैंने यही पूछा कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो उनका ये कहना है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो प्रावधान है उसके तहत अगर 7 साल से कम की सजा है तो उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उससे आप राइटिंग में बॉन्ड भरवा के ले सकते हैं कि आने वाले 1 साल तक आप किसी को धमकी नहीं देंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। पुलिस के तरफ से जो मतलब देखिए, जनरली जो मुंबई में या महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो लोग अपेक्षा करते हैं ऐसी घटनाओं के बाद कि तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो लोगों में नाराजगी है कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। यहाँ आकर के जो भारतीय न्याय संहिता का हवाला दे करके जो हमारे पुलिस वाले साथी बता रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इन्हें कहा गिरफ्तार करने के बजाय हमसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं कि 1 साल तक वो जोधपुर स्वीट वाले को भी कोई धमकी नहीं देंगे और किसी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।